प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम J1 में यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड टूल्स। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड टूल्स में हमने सबसे पहले सिम्बॉल्स देखे थे। जैसा कि आपको याद है, उसके साथ साथ मैंने उसकी फ़ोटो भी भेजा था। अगर नहीं मिली हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आपको कॉपी में लिखना है। तो सारे सिम्बॉल्स के बारे में बताया था। जैसे कि ये वायर था, कनेक्टेड वायर था, अनकनेक्टेड जिसको क्रॉस ओवर, टर्मिनल, पुश बटन स्विच, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, एसपीडीटी सिंगल पोल सिंगल टैग स्विच, एसपीडीटी सिंगल पोल डबल टैग स्विच। इस तरीके से हमने बहुत सारे सिम्बॉल्स वगैरह देखे थे। जैसे सेल है, बैटरी है, ये जो अर्थ का सिंबल है, सिग्नल ग्राउंडेड है, चेस्टिस है। ये उसी तरीके से कैपेसिटर का सिम्बॉल्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर। ये कॉइल, ट्रांसफार्मर, एंटीना, ये ट्रांसफार्मर के सिंबल है। स्पीकर, बज़र, माइक और मुख्तलिफ़ किस्म के मीटर, एसी मीटर, डीसी मीटर। एसी मीटर यानी एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर में ए करके लिखा रहेगा, वोल्ट मीटर में वी करके रहेगा। एसी का सिंबल उसके अंदर में बना रहेगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे सिंबल्स वगैरह हमने देखे थे। आपको कॉपी में बनाना है और लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके। उसके बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के गेट्स जो J3 में आएगा, बेसिक गेट में बेसिक गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और मुख्तलिफ़ किस्म के गेट। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी कि जो हमारे को प्रिकॉशन लेना है, कौन कौन से प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन ऐसे कई किस्म के प्रिकॉशन हैं। तो हम यहाँ पर प्रिकॉशन में हम देखेंगे कि हमको कौन से एहतियात बरतना है। प्रिकॉशन यानी एहतियात, हमारे को कौन कौन से एहतियात बरतना चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते वक्त में, या उसमें हम ये देखेंगे कौन की बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पैर में एक सूखी चप्पल होना चाहिए। चप्पल पहन के हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करना चाहिए। अगर टेबल पे काम कर रहे हैं तो वो टेबल कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मुराद लकड़ी का या प्लास्टिक का। अगर लोहे का है तो उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेटेड करना पड़ेगा। उस पर प्लास्टिक के चटाई वगैरह बिछा करके इस तरीके से, या प्लास्टिक वगैरह बिछा करके उसको आपको इंसुलेटेड करना पड़ेगा। जो चेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर बैठ के अगर काम कर रहे हैं, तो वो भी इंसुलेटेड होनी चाहिए। और बेहतर है कि काम करते वक्त में अगर हाथ में ग्लोव्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमारे को करंट लगने वगैरह का ख़तरा नहीं रहता। अब उस टाइम में अगर हमको किसी चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए अगर हम टेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेस्टर काम कर रहा है या नहीं तो बंद टेस्टर है और हम क्या टेस्टिंग करने को जा रहे हैं और वहाँ करंट है और हमको मालूम पड़ रहा है कि वहाँ करंट ही नहीं है और बाद में हमारे को करंट मार दे रहा। तो टेस्टर को इस्तेमाल करने से पहले हमने टेस्टर को भी चेक कर लेना चाहिए कि टेस्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो भी टूल्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जैसा कि टूल्स में अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। यहाँ पर देख रहे, ये जैसा यहाँ पर बता रहा है, कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, स्लिप जॉइंट कटिंग प्लायर, कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है, नट ड्राइवर है, ये नियॉन टेस्टर है, ये स्टैंडर्ड वायर गेज है, अलग अलग किस्म के वायर को गेज करने का। ये टेस्ट लैंप। मैकेनिकल टूल्स में ये आ गए स्पेनर, जिसको हम पाना कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पानी स्पेनर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बनाने के लिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद में डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के ये हैमर्स हैं। हैमर्स यानी हथौड़ी, अलग अलग किस्म की, ये अलग अलग किस्म की हैमर्स हैं।
ये मैलेट वगैरह है, ये मैलेट है। हम्म, ये पोकर गड्ढा करने वगैरह के इसमें ये लकड़ी के इस पे यूज़ किया जाता है। फाइल्स वगैरह, राउल पंच दीवार वगैरह में होल करना, या अगर लकड़ी वगैरह में अगर आपको क्या बोलते हैं होल करना, ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स हैं जो लोहा वगैरह घिसने के काम में आती है। इस तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स हैं। ये चीज़ल, जिसको आम ज़बान में हम छेनी वगैरह कहते हैं, चीज़ल हो गया, ये सेंटर पंच मार्किंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ये हेक्सा, अलग अलग किस्म की जो लोहा काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, हेक्सा। ये भी हेक्सा है। ये सीज़र से यानी कैंची हो गया। उसके बाद में ये होल्डिंग टूल्स यानी पकड़ने वाले टूल्स, बेंच वाइज हो गया, पाइप वाइज हो गया, हैंड वाइज हो गया, पिन वाइज हो गया, मशीन वाइज हो गया, बेरिंग पुलर हो गया, बेरिंग वगैरह निकालने के काम में यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से पुल्ली पुलर, कुछ बेरिंग वगैरह निकालना। उसके बाद में मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, हाँ, बेंडिंग मशीन हो गई। बेंडिंग मशीन वगैरह लोहा वगैरह के अलमारी वगैरह बनाते तो उसके मोड़ने के लिए, कोई भी चीज़ बेंड करना है, मोड़ना है, तो उसके लिए बेंडिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में का सबसे इम्पोर्टेंट औजार है सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन भी डिफरेंट वाट्स में आता है। मोबाइल वगैरह में 6 वाट वगैरह का यूज़ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में 10 वाट, 15 वाट, 25 वाट तक के यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में 25 से 35 वाट तक के सोल्डरिंग आयरन यूज़ किए जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा वाट के सोल्डरिंग आयरन्स आते हैं। एंड ये अदर टूल्स है यहाँ पर, हाँ, जैसा स्केल है, फुट रूल जिसको हम कहते हैं। ये ट्राई स्क्वायर, किसी भी चीज़ का एंगल वगैरह, राइट एंगल मिलाने के लिए, 90 दर्जे का ज़ाविया मिलाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स है। उसी तरीके से मेज़रिंग टेप है। मेज़रिंग टेप आपको प्लास्टिक में भी मिलेगा, कपड़े में भी मिलेगा, लोहे में भी मिलेगा, बहुत सारी किस्म के मेज़रिंग टेप्स हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशन, या उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें। तो हमने जैसा कि अभी देखे कि जब भी अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कभी कभी हम ऑनलाइन भी काम करते हैं, कभी कभी हम ऑफलाइन काम करते हैं। जैसा ऑनलाइन बोलने से मुराद क्या हो गया, सप्लाई चालू है तो उसमें काम करना पड़ता है। कभी कभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं है तो हम सप्लाई को मेन स्विच बंद करके हम काम करते। तो कहने का मतलब है कि हमारे पैरों में सूखी चप्पल होना चाहिए, जिस टेबल पे हम काम कर रहे हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल का होना चाहिए, लकड़ी प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ होना चाहिए। उसी तरीके से अगर वो टेबल पे वर्किंग बेंच अगर हमने उसको बनाए हैं तो इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसा होना चाहिए कि दाएं जानिब में यानी राइट हैंड साइड में होना चाहिए, कि जैसे सोल्डरिंग आयरन वगैरह लगाए या लीड वायर वगैरह लगाए या सीरीज टेस्ट लैंप वगैरह लगाए तो बीच में अड़चन नहीं होना चाहिए। तो उसमें यह एहतियात रखना चाहिए कि उसमें सप्लाई बोर्ड वगैरह कैसा होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। अब अगर हमको जिस चीज़ की हम दुरुस्ती कर रहे हैं, यानी कि रिपेयरिंग कर रहे, तो सबसे पहले उसका हमने बाहरी मुआयना कर लेना चाहिए। उसका यह जिसको हम कहते हैं ऑब्ज़र्वेशन उसका हमने कर लेना चाहिए। फिर जो सप्लाई बोर्ड है तो उसमें फ्यूज़ लगा होना चाहिए। फ्यूज़ भी ऐसा लगा होना चाहिए ना तो बहुत ही बारीक और ना तो बहुत ही मोटा। फिर जिस चीज़ की हम अगर दुरुस्ती कर रहे हैं सबसे पहले उसकी तस्वीर यानी कि फ़ोटो खींच लेना चाहिए। पहले हम कहते थे कि उसको डायग्राम बना लेना चाहिए, लेकिन आज का जो स्मार्ट या मॉडर्न दौर है तो इसमें हर किसी के पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को भी हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी रिपेयरिंग करने से पहले उसकी हमने क्या कर लेना चाहिए, तस्वीर लेकर के रख लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पुरानी चीज़ को जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो उसके वायर क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और कोई वायर कहीं से भी टूट सकता है। फिर बाद में हमारे को मालूम कैसे पड़ेगा ये वायर कहाँ लगा था, किधर लगा था,
तो उस वक्त में हमको तस्वीर से हम देख करके पहचान सकते हैं, अरे फलां वायर इस जगह पे लगा था, इस जगह पे लगा था, इस तरीके से। और जो औज़ार हम इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के और इंसुलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने इतने सारे आपको औज़ार बताया, कॉम्बिनेशन प्लायर बताया, स्क्रू ड्राइवर वगैरह बताया, तो ये जो सारे जो औज़ार है ये हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ये इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे हमारे को करंट लगने का खतरा कम से कम रहे। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि जो हमारे को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर, जैसा कि अगर समझ लो घर की सप्लाई अगर उड़ गई तो फ्यूज़ डालना है, तो फ्यूज़ हमको कितने तार डालना है, एक तार डालना, दो तार डालना, तार भी वो बारीक होना कि मोटा होना, इस तरीके से वो हमारे को उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। फ्यूज़ डालते टाइम में मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह अगर हम कर रहे हैं तो तब भी हमने क्या करना चाहिए, मेन स्विच को बंद करके हमने रिपेयरिंग वगैरह का काम करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम सोल्डिंग आयरन का यूज़ कर रहे हैं तो सोल्डिंग आयरन का यूज़ करते टाइम में अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो 10 वाट 15 वाट का सोल्डिंग आयरन काफ़ी है उसके रिपेयरिंग के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो 25 से 35 वाट का सोल्डिंग आयरन की हमको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल का 25 से 35 वाट का सोल्डिंग आयरन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अगर करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ट्रैक वगैरह उड़ सकती है, उखड़ सकती है वो, तो हमारे को ये प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे। उसी तरीके से हमारा एक जैसे सोल्डिंग आयरन जैसे एक इम्पोर्टेंट टूल्स है, उसी तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने से पहले हमारे को मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीमीटर के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे।